तो जो काउंटिंग सेमाफोर है इसमें क्या है, मल्टीपल रिसोर्सेस हो सकते हैं हमारे पास। जैसे बाइनरी सेमाफोर की जो बात हो रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि एक ही रिसोर्स अवेलेबल है और वही रिसोर्स जो है यूज किया जाएगा। जितने भी हमारे पास होंगे प्रोसेस उसी रिसोर्स को शेयर करेंगे वन बाय वन करके, जैसे भी होगा। तो काउंटिंग सेमाफोर में हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेस होंगे। मान लेते हैं हमारे पास जैसे एक ऑफिस है, उस ऑफिस में 50 कंप्यूटर है, 50 पीसी है, लेकिन वहां पर जो है 3 प्रिंटर है। तो 3 प्रिंटर है तो एक साथ 3 बंदे प्रिंट निकाल सकते हैं, 3 पीसी से एक साथ कमांड आ सकती है। ठीक है, तो ये जो प्रिंटर है ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस हमारे एक से ज्यादा हैं जब, और ये हमारे पास जो है प्रोसेस है। जब हम बेसिकली डायग्राम बनाते हैं इनका, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस को हम नॉर्मली आप देख भी रहे होंगे पीछे हम सर्किल में डिनोट कर देते हैं, जैसे P1 P2 जो भी हम कर देते हैं। ठीक है, और जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स को हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगल में, जैसे R। ठीक है, तो अगर मान लिया हमारे पास एक ही टाइप का रिसोर्स है तो उसके इंस्टांस बन जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्स हैं तो वो अलग अलग बॉक्स में बन जाएंगे। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से, 3 डॉट लगा दिए इसके अंदर, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पर ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हम आगे पढ़ेंगे, उनमें आपको समझाया जाएगा कि हमारे पास रिसोर्स तो एक ही है, मतलब रिसोर्स का टाइप एक ही है जैसे आर ई, लेकिन उसके 3 इंस्टांस। ठीक है, जैसे हमारे पास हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमारे पास रिसोर्स का नाम तो प्रिंटर ही है, लेकिन प्रिंटर हैं कितने, 3 है। तो ये 3 जो होगी ये इंस्टांस होगी हमारे पास, और ये हमारे पास प्रिंटर एक रिसोर्स है। तो इस रिसोर्स के 3 इंस्टांस है, मतलब 3 कॉपी है एक ही तरह के रिसोर्स की। तो इंस्टांस हम इसको इसलिए बोल रहे हैं एक ही तरह के रिसोर्स का कि कोई प्रोसेस को अब ये नहीं है कि भाई मुझको ये वाला प्रिंटर ही चाहिए, ये वाला ही चाहिए, बिल्कुल एक जैसी कॉपी है। सारे तीनों के तीनों प्रिंटर एक जैसे ही काम कर रहे हैं, जो पहला प्रिंटर कर रहा वही दूसरा वही तीसरा। तो हमारे पास कोई भी प्रोसेस हो, P1 P2 P3 इस तरह से P50 तक ये प्रोसेस है मान लिया। तो किसी प्रोसेस के लिए ये नहीं कि भाई उसको ये वाला चाहिए ये वाला चाहिए, कोई से को भी ले ले, मान ले ये वाला इसको ले रहा है ये इसको ले रहा है, तो एक साथ 3 प्रोसेस जो है अपनी एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, इस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 3 प्रिंटर हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हमारे पास प्रिंटर हो गया है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गई। तो देखो सेमाफोर तो ये बताता था कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, जो हम बाइनरी सेमाफोर, क्योंकि एक ही रिसोर्स है। ठीक है, जो क्रिटिकल सेक्शन में शेयरेबल रिसोर्सेस हम यूज कर रहे थे वो एक ही था, लेकिन अब यहाँ एक से ज्यादा आ गए, एक से ज्यादा आ गए तो उसको काउंटिंग सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर में नंबर ऑफ रिसोर्सेस हमारे पास ज्यादा हो सकते हैं, तो जब ज्यादा हो सकते हैं काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू भी हमारे पास ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये इज नॉट बाउंडेड बाय 0 और 1। ठीक है, इट कैन बी मोर देन 1 और लेस देन। ये 1 से ज्यादा भी हो सकती है और 0 से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो अगर पॉजिटिव में है हमारे पास, अब 3 तरह की वैल्यू हो सकती है हमारे पास, या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, या हमारे पास 0 होगी, या नेगेटिव। 3 तरह से काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू हो सकती है। तो देखो अगर हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है नंबर ऑफ अवेलेबल यानी फ्री रिसोर्सेस।
जितनी भी पॉजिटिव होगी कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है या फ्री। जीरो का मतलब है नो रिसोर्स अवेलेबल, उस टाइम पे कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। नेगेटिव का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोसेस वेटिंग टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन, यानी कितने प्रोसेस जो है वेटिंग स्टेट में है, यानी उन्होंने वेट को कॉल किया हुआ है, क्रिटिकल सेक्शन में उनको एंटर करना है तो वो वेटिंग क्यू में एंटर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में कोई और प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन में कितने नंबर ऑफ प्रोसेस रह सकते हैं एक टाइम पे, तो क्रिटिकल सेक्शन में उतने नंबर ऑफ प्रोसेस रह सकते हैं जितनी हमारे पास वैल्यू है सेमाफोर की, पॉजिटिव वैल्यू। अगर मान लिया यहाँ पे हमारे पास 3 प्रिंटर हैं, तो 3 हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। जितने हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेस होंगे उतनी इसकी इनिशियल वैल्यू होगी, और जितने प्रिंटर किसी पर्टिकुलर इंस्टांस में पर्टिकुलर टाइम पे फ्री होंगे वो जो है उस टाइम पे सेमाफोर की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर वेटिंग में कब जाएंगे हमारे पास, ये जो हमने लिखा कि नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वेटिंग स्टेट में रहेंगे, तो वेटिंग में कब रहेंगे वे, वेटिंग में तभी जा सकते हैं जब सारे के सारे प्रिंटर ऑक्यूपाई हो। ठीक है, अगर कोई भी बचा हुआ तो वेटिंग में जाने की क्या जरूरत, वो उसको असाइन हो जाएगा। असाइन तभी नहीं हो पाएगा अगर उसको कोई प्रिंटर ना मिले, सब ऑक्यूपाई हो पहले से ही। अब जैसे P1 P2 और P50 ने ये ऑक्यूपाई कर रखे हैं, P3 भी जाता है प्रिंटर से सर्विस, तो प्रिंटर ऑक्यूपाई है तो वो कहाँ जाएगा, वेटिंग में जाएगा। ठीक है, नोट करो पहले इसको। अब देखो किस तरह से यहाँ पे काम करेंगे। अगर मान लिया हमारे पास ये, हम एक एग्जांपल समझते हैं, एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में ये 3 वॉशरूम है। ठीक है, तो क्योंकि हॉस्टल में नंबर ऑफ वॉशरूम हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये काउंटिंग सम ऑफ होगा। हर वॉशरूम पे जो है यहाँ पे एक गेट लगे हुए हैं, तो इनकी की है, यहाँ पे की हमने मान ली, इसकी की हो गई यहाँ पर 1, इसकी 2 नंबर, इसकी 3 नंबर, K1 K2 K3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, मान लिया उनको हमने बोल दिया S1, ये प्रोसेस है एक तरह से, और ये हमारे पास रिसोर्सेज। ठीक है, मान लिया हम ऐसे ही मान लेते हैं P1 P2 P3 P4 P5। ठीक है, ये है। अब देखो अभी ये सारे के सारे खाली हैं, तो यहाँ पे P1 गया, इसने इस पहले वॉशरूम की उठाई और इसको ओपन किया और ये नहाने चला गया। फिर दूसरे वाला है, इसने इसको ऑक्यूपाई किया, इसने इसको। तो अब देखो जैसे ये इसको ऑक्यूपाई, ये लॉक लगा लेता है। ठीक है, जैसे हम किसी भी कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा, ये सब क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेस एक से ज्यादा हैं, तो हमारे पास जो काउंटिंग सेमाफोर होगा उसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे, काउंटिंग सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, वो होगी 3। ठीक है, जैसे P1 ने ऑक्यूपाई किया K1 को, तो हमारे पास ये काउंटिंग सेमाफोर है S, S की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब अब 2 फ्री रह गए यहाँ पे। जैसे P2 ऑक्यूपाई करेगा K2 को, तो S की वैल्यू रह जाएगी 1, एक फ्री रह जाएगा। ऐसे ही P3 जो है ऑक्यूपाई कर रहा है K3 को, तो S की वैल्यू हो गई 0, मतलब अब कोई भी फ्री नहीं है। अब ये P4 आया, इस P4 को ऑक्यूपाई करना है। ठीक है, P4 को यूज करना है रिसोर्सेज का, लेकिन कोई रिसोर्सेज है ही नहीं क्योंकि S की वैल्यू 0। जब S की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या होगा, ये वेटिंग में हो जाएगा। जब P4 आया, इसको कोई प्रोसेस नहीं मिला, तो इसने S की वैल्यू क्या कर दी, माइनस। ठीक है, ऐसे P5 आया, इसने S की वैल्यू कर दी माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जब ये वैल्यू हमारे पास इस तरह से हो रही है, ये हमारे क्यू में एंटर होती चली जाएंगी, तो इसमें P4 P5 P6 ऐसे कुछ भी हैं, तो आप देख रहे हैं हमारे पास कि इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव में भी जा रही है, तो ये डिनोट कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वेटिंग में जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास कोई प्रोसेस बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ से ये बंदा बाहर निकला, इसने की वापस यहाँ पे रख दी, तो ऐसे ही हमारे पास उसके बाहर निकलती वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, हमारे पास एस की इंक्रीज होगी। ठीक है, और वो की जो है असाइन हो जाएगी, जो भी यहाँ पे पहले वेटिंग में लगा हुआ था उसको असाइन हो जाएगी। अब देखो एक चीज यहाँ पे हमें ये समझनी है कि अगर मान लिया इतना काम हो गया है, ठीक है, यहाँ तक का, अब क्या हुआ, P1 ने रिलीज करा है K1 को, K1 को रिलीज करा है, तो देखो जब भी ऑक्यूपाई करता है तो वेट कॉल होता है जो माइनस के 1 करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी, जो हमारे पास बाइनरी सेमाफोर था, बाइनरी सेमाफोर का वेट वाला जो फंक्शन है वो 0 होने के बाद काम नहीं करता, वाइल लूप में स्टक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 0 पे भी काम कर रहा, तो इसका जो हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर का वेट वाला फंक्शन है वो थोड़ा अलग होगा उससे, क्योंकि वो 0 पे आते ही फिर माइनस करना बंद कर देता है, लेकिन यहाँ पे तब भी माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास इसका वेट फंक्शन थोड़ा अलग बनेगा उससे। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास यहाँ पर जैसे ही हम रिलीज करें, मान लो ये माइनस में पहुंच गया, आपने P1 ने K1 को रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने पे अगर आप S की वैल्यू इंक्रीज भी करोगे, तो S की वैल्यू इंक्रीज करने पे -2 से -1 हो जाएगी, तो -1 तो ये डिनोट कर रहा है एक वेटिंग में है एक प्रोसेस, जबकि हमारे पास एक रिसोर्स खाली भी हो चुका है। ठीक है, हमारे पास एक रिसोर्स खाली भी हो चुका है, और जब तक हमें खाली रिसोर्स नहीं मिलेगा तो हम उसको असाइन कैसे कराएंगे। यहाँ पे तो एस की वैल्यू ये -1 ही शो कर रहा है, -1 ही शो कर रहा है, तो हम इसको असाइन कैसे करा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये -1 इसलिए शो कर रहा है कि अब एक ही प्रोसेस वेटिंग में रहेगा, किसी ना किसी प्रोसेस को पी यानी P4 को तो ये वाला मिल जाएगा, यहाँ पे वेटिंग में अब ये P5 ही रह जाएगा। ठीक है, ये बता रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अब आपको ये चीजें देखनी है कि हमारे पास तो भाई जब -1 है तो माइनस में तो असाइन नहीं होती रिसोर्सेस, रिसोर्सेस तो जब पॉजिटिव होते हैं तभी असाइन होती है, लेकिन यहाँ माइनस में भी असाइन हो रहे हैं, तो किस तरह से असाइन करे जाएंगे, तो इसमें जब असाइन करेंगे तो वो वैल्यू भी हम किस तरह से यूज करेंगे सिग्नल की, वो भी हमें समझनी है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमारे पास चेंजेस होती है, हमारे पास ये हमें ध्यान रखना, क्या हमारे पास सेमाफोर की वैल्यू होगी और एक हमें क्यू बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो वेटिंग में होते हैं वो किस तरह से रहेंगे, तो वेटिंग वालों को हम एक क्यू में डाल देंगे। क्यों हम इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि जो पहले वेटिंग में लगा है वो उसको पहले सर्विस देंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह चलेगा। P4 जो है ये क्यू में आएगा, फिर P5 आएगा, तो ये रिलीज होके इसको यहाँ पे मिली है सर्विस।
ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं, इसको नोट करो पहले फिर आगे समझते हैं। सर ये जो प्रॉब्लम थी, जैसे P1 ने फ्री कर दिया और फिर जब P4 को मिल रहा था इसका सोल्यूशन, तो सेमाफोर की वैल्यू -1 हो रही थी, तो इस चीज का सोल्यूशन क्या था? हाँ, तो इस चीज का सॉल्यूशन अभी करा रहे हैं, बताते हैं इसमें कैसे सॉल्व होगा। सर लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है P1 के? P1 से आगे K1 लिखा है, K1 को रिलीज किया है P1। नोट कर लिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि सबसे पहले तो हम वेट फंक्शन जो है हमारे पास, उस वेट फंक्शन और हमारे पास एक होता है सिग्नल फंक्शन, ये फंक्शन होते हैं। तो वेट फंक्शन यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अरे ओए शांत, ये मत चलाओ। तो वेट में क्या आ जाता है, सेमाफोर हम पास करते हैं। ठीक है, सेमाफोर हमने पास करा है यहाँ पे। तो देखो वेट फंक्शन में जो बाइनरी सेमाफोर था, बाइनरी सेमाफोर में क्या होता था, सबसे पहले व्हाइल लूप लगता था। व्हाइल लूप में हम चेक करते थे कि अगर s की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू है 0 के, तो वो वहीं पे रुक जाता था। लेकिन यहाँ पे माइनस में भी जाएगी वैल्यू, तो हम पहले वैल्यू को माइनस करेंगे, पहले s की वैल्यू को s-1 करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ s की वैल्यू जो है वो लेस देन है 0। इक्वल टू पे नहीं देखना हमें, लेस देन पे देखना है। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 पे हमारे पास अब हमें क्या करना है, देखो वेट फंक्शन क्या कर रहा है, माइनस में भी वैल्यू पहुंचा रहा है। तो अगर माइनस में वैल्यू हो गई एस की, तो इसका मतलब क्या है, प्रोसेस कहाँ जाएगा, वो वेटिंग क्यू में लग जाएगा। ठीक है, तो वो वेटिंग क्यू में मतलब ब्लॉक हो जाएगा, प्रोसेस जो है वो वेटिंग में लग गया हमारे पास। तो यहाँ पे एक सिस्टम कॉल हम यूज करेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ब्लॉक। तो ब्लॉक कर दिया जाएगा हमारे पास जो हमारा प्रोसेस होगा। ठीक है, वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में डाल दिया जाएगा और वहां से वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो हम ब्लॉक या स्लीप सिस्टम कॉल को यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, जिससे हमारे पास वो उसमें चला जाएगा। ये सिस्टम कॉल जो है ब्लॉक या स्लीप, ये क्या करेंगी, प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट में डाल देंगी या स्लीप स्टेट। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे सिग्नल है। तो सिग्नल में हम यहाँ पे एस को पास करते हैं। तो अब क्या करता है, सिग्नल में वैल्यू इंक्रीज होती है, तो हमने इंक्रीज कर ली s+1। बाइनरी सेमाफोर में केवल इतना ही लिखा हुआ था। लेकिन जो काउंटिंग सेमाफोर है, काउंटिंग सेमाफोर में ये भी है
कि हम ये चेक करेंगे अगर s की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू है 0 के, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैकअप सिस्टम कॉल को कॉल करेंगे। ठीक है, तो जो वो सॉल्यूशन था वो ये सॉल्यूशन है, ये बैकअप सिस्टम कॉल जो है वो उसको बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। तो थोड़ा सा हमारे पास चेंजेस हो गया, वेट में हमारे पास s-1 हमने शुरू में ही कर लिया, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया है। ठीक है, जो s लेस देन 0 लिखा है इक्वल टू नहीं लगाया, और ना ही यहाँ पे हमने कहीं सेमीकोलन वगैरह लगाया, कोई लूप नहीं लगाया, वाइल वगैरह, नॉर्मल इफ की कंडीशन लगाई है। और इफ में लेस देन 0 है तो इसको ब्लॉक कर दिया, और इसके अंदर सिग्नल में अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी लगा हुआ है तो इसको बैकअप करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं कैसे करते हैं, पहले इसको नोट कर लो आप। सर ब्रेकअप करना मतलब? हाँ समझाते हैं, इसको नोट करो पहले। कहाँ है ये सारा काम? बैकअप सिस्टम कॉल का मतलब होता है जो ब्लॉक में है, जो प्रोसेस ब्लॉक क्या करता है, वो ब्लॉक स्टेट में डाल दिया, ब्लॉक स्टेट से बाहर लेके आएगा। ये बैकग्राउंड में ले जा रहा है प्रोसेस को, ये फोरग्राउंड में लेके आएगा। अब देखो जैसे हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से लिख लेता हूँ छोटा करके, वेट s इक्वल टू s-1, और इफ s लेस देन 0 तो blue। ठीक है, तो ये वेट हो गया, और हमारे पास यहाँ पर सिग्नल है, सिग्नल में s को हमने पास किया s इक्वल टू s+1, और इफ s लेस देन इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास। ठीक है, अब समझते हैं, हमारे पास रिसोर्स है R1, R2, R3, ये 3 रिसोर्स। ठीक है, और प्रोसेस है हमारे पास P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये 6 रिसोर्सेस है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे P1 जो है वो ऑक्यूपाई करना चाहता है, तो सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। इनिशियल वैल्यू 3 होगी, P1 ने रिक्वेस्ट करी है R1 के लिए, तो ये इसको मिल जाएगा, R1 इसको मिल जाएगा। तो देखो सेमाफोर जो भी होता है हमारा, कोई भी प्रोसेस लिखा हुआ P1, P2, P3, सारे के सारे प्रोसेस का कोड इसी तरह है, इनमें कुछ कोड लिखा हुआ है, और ये वेट को कॉल करते हैं। ठीक है, वेट एस, और यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है, फिर सिग्नल को कॉल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिमेनिंग सेक्शन चलता है। ठीक है, तो ये जो P1 है, P2 है, P3 है, P6, सब में इसी तरह का कुछ ना कुछ कोड है। ये कोड अलग अलग हो सकता है लेकिन इतना कोड सेम है। ठीक है, क्योंकि इस कोड में क्रिटिकल सेक्शन के एरिया में शेयर वेरिएबल यूज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, ये सब शेयरिंग है। तो इसने जब R1 को ऑक्यूपाई करना चाह रहा तो सबसे पहले क्या, वेट को कॉल करेगा। जैसे ही वेट को कॉल किया तो वेट को कॉल करने पे s की वैल्यू s-1 हो गई। ध्यान से समझना, तो ये हो गया हमारे पास 2। इफ की कंडीशन में जाएंगे, क्या 2 लेस देन है 0 के, नहीं है, तो ये इफ में नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो कहाँ एंटर हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया, ये अभी क्रिटिकल सेक्शन में ही है, क्रिटिकल सेक्शन इसका कंप्लीट नहीं हुआ, उसी टाइम पे P2 भी आ गया। ठीक है, अभी इसका क्रिटिकल सेक्शन में ये इसी पॉइंट पे है, लेकिन P2 ने भी रिक्वेस्ट कर दी एक रिसोर्स की,
और वो रिसोर्स उसने R2 के लिए रिक्वेस्ट कर दी है, R2 इंस्टांस था तो इसको R2 मिलेगा। इसको S की वैल्यू क्या मिलेगी, इस टाइम S की वैल्यू 2 हो रही थी तो 2 माइनस 1 कर देगा, ये S की वैल्यू 1 कर देगा। 1 कर देगा, इसकी कंडीशन लगेगी 1 लेस देन 0 होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये भी क्रिटिकल सेक्शन में ये भी क्रिटिकल सेक्शन में, ये भी क्रिटिकल सेक्शन में। उसी ड्यूरेशन में हमारे पास एक P3 भी आ गया, उसने भी रिक्वेस्ट कर दी R3 की, और इसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग S की वैल्यू 1 माइनस 1 हो गई, तो S की वैल्यू हो गई 0। तो इफ की कंडीशन लगाई हमने, 0 लेस देन 0 नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर। तो एक साथ 3 प्रोसेस हमारे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करिए, क्योंकि S की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 3 थी तो 3 प्रोसेस एट ए टाइम जो है क्रिटिकल सेक्शन में रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर चल रहा है। अब हमारे पास क्या होगा कि नेक्स्ट जो है प्रोसेस P4 है, उसने भी एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट करी। ये सारे के सारे मान लिया रिसोर्स R के ही पार्ट है, तो किसी R को इसने रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करी। अब रिक्वेस्ट करी तो ये वेट को कॉल करेगा, वेट को कॉल किया तो S की वैल्यू इसको मिली 0, 0 माइनस 1 करा तो वैल्यू होगी माइनस, जब वेट को कॉल किया। अभी ये सारे के सारे क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। अब ये माइनस के 1 होगी, इसकी कंडीशन में गया तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के 1 लेस देन 0 हो गया, तो माइनस के 1 लेस देन 0 हो गया तो कंडीशन होगी ट्रू। तो ट्रू होगी तो ये प्रोसेस कहाँ चला जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ये ब्लॉक हो गया तो ये क्यू में लग जाएगा, एक क्यू बनी हुई है, ठीक है, जो ब्लॉक प्रोसेस जो है यानी वेटिंग में जो प्रोसेस है उनको होल्ड करेगी। P4 प्रोसेस इस क्यू में, ठीक है। तो देखो P4 प्रोसेस कहाँ तक एग्जीक्यूट, P4 प्रोसेस का इतना काम हो चुका है, P4 इस वाली पोजीशन पे है, ठीक है। P4 को आपको ध्यान ये रखना, P4 यहाँ तक का काम कर चुका है, यहाँ से यहाँ तक का, वो भी यहाँ पर है, ठीक है। उसने इसको कॉल कर लिया है वेट को, और वेट को कॉल करके वेट में फंसा हुआ है, ठीक है। इसी टाइम पे P5 भी आ गया, P5 ने भी रिक्वेस्ट करी एक रिसोर्स के लिए, तो इसको S की वैल्यू अब कितनी मिलेगी, माइनस के 1, तो माइनस के 1 माइनस 1 तो ये माइनस के 2। तो इफ की कंडीशन लगेगी, अब यहाँ पे माइनस के 2 लेस देन हुआ 0 के, कंडीशन ट्रू होगी, ये भी ब्लॉक। जब ये भी ब्लॉक हो गया तो ये भी हमारे पास यहाँ पे पहुंच गया P5, ठीक है। P5 भी क्यू के अंदर चला गया, लेकिन इतनी ही देर में क्या हुआ, ये वाला जो P1 है इसका काम क्रिटिकल सेक्शन का कंप्लीट हो गया और ये बाहर आ जाता है। ये इससे बाहर आएगा क्रिटिकल सेक्शन से तो ये सिग्नल को कॉल करेगा, तो ये सिग्नल को कॉल करा इसने यहाँ पर आके, तो सिग्नल को कॉल करा P1 ने कॉल करा है सिग्नल को, तो सिग्नल को कॉल कर रहा है यहाँ पे, तो S की वैल्यू इसको कितनी मिलेगी, माइनस के 2, ठीक है। S की वैल्यू लेके जाएगा, S की वैल्यू उस टाइम तक माइनस के 2 हो चुकी है जब तक ये इससे निकल के आया, तो माइनस के 2 हुई तो यहाँ पर जब जाएगा तो S की वैल्यू में क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, S की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 प्लस 1 यानी माइनस के 1। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या माइनस के 1 इफ की कंडीशन में लेस देन या इक्वल टू है 0 के, बिल्कुल है, कंडीशन होगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो वैकअप कॉल होगा। वैकअप क्या करेगा, वैकअप इस क्यू में जाएगा और क्यू में जो भी सबसे पहले वाला प्रोसेस है वो जो यहाँ ब्लॉक हो रहा था उसको इससे बाहर निकाल देगा, इस क्यू से ये बाहर निकल जाएगा P4। जैसे ये बाहर निकलेगा इसका जो है ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे वेट, और ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, जैसे ये बैकअप हुआ तो बैकअप होते ही P4 जो है एंटर कर गया हमारा क्रिटिकल सेक्शन। अब S की वैल्यू माइनस के 1 है तो इसका मतलब केवल एक ही प्रोसेस जो है अब हमारे पास यहाँ पे रहा है,
जो वेटिंग क्यू बनी हुई है उस वेटिंग क्यू में एक ही प्रोसेस बचा हुआ है। ये एस ये डिनोट कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव का तो नेगेटिव डिनोट करता है वेटिंग क्यू में कितने हैं, तो वेटिंग क्यू में केवल एक ही प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद P2 भी कंप्लीट होके बाहर आ जाता है, तो P2 कंप्लीट होके बाहर आएगा तो वो भी क्या करेगा, P2 कंप्लीट होकर बाहर आएगा तो P2 भी सिग्नल को कॉल करेगा। सिग्नल को कॉल करेगा तो सिग्नल को कॉल करने पे क्या होगा, एस की वैल्यू वो माइनस के वन में +1 कर देगा, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो जीरो लेस देन इक्वल टू है क्या जीरो के, बिल्कुल है, तो है तो बैकअप कॉल हो जाएगा फिर से। बैकअप कॉल होगा तो जो प्रोसेस अब यहाँ पे है वो प्रोसेस फिर से बाहर निकलेगा P5। तो जो चीज इसने रिलीज करी है, रिलीज क्या करी इसने R2, वो R2 किसको मिल जाएगा, P5 को मिल जाएगा। R2 P5 को मिल गया, अब यहाँ से बाहर हो गया, इसकी वैल्यू 0, अब कोई भी वेटिंग में नहीं रहेगा। जब दोबारा से अब कोई प्रोसेस अगर P6 आएगा, P6 अगर कॉल करेगा वेट को तो उसका वेट चल जाएगा, क्योंकि लेस देन जीरो नहीं है अभी हमारे पास, वो उसका वेट भी अभी नहीं चलेगा, वो ब्लॉक में ही जाएगा, क्योंकि अभी तो जीरो ही है हमारे पास, फ्री तो कोई भी नहीं हुआ, जीरो है। ठीक है। तो वो हमारे पास वेट में ही जाएगा जब तक एक और नहीं निकल जाएगा। तीन प्रोसेस के पास अब भी हमारे रिसोर्स है, P3 के पास, P4 के पास और P5 के पास। तो इसके बाद P5 को मिल जाएगा। ठीक है, P5 एंटर हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन। तो इस तरह से ये चलता रहेगा प्रोसेस। ठीक है। तो ये हमारे पास होता है काउंटिंग सेम, इस तरह से काम करता है, नोट कर लो। सर हम्म ये जैसे P1 ने जैसे रिसोर्स रिलीज किया उसके बाद सिग्नल लिया, ठीक है, फिर वेकअप कॉल हुआ तो जो पहला हमारा क्यू में होगा वो उसको मिल जाएगा ये रिसोर्स। हाँ ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे रिसोर्स वो रिलीज करते रहेंगे ऐसे जितने भी होंगे उनको मिलता रहेगा, राइट। ठीक। सर इसमें क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि प्रोग्राम दिया हुआ होगा और बताना होगा कि रन होगा या नहीं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, कितने तरह के आ सकते हैं।
तो भी यहाँ पे करवाया, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। सेमाफोर की वैल्यू क्या होती है, कितने हैं, कितने वेटिंग में होंगे, ये वैल्यू है चेंज की तो क्या होगी। ये तो जैसे छोटा प्रोग्राम छोटा था ना, इसमें 3 ही वैल्यूज तक चेक करना था, अगर ज्यादा होंगे तो फिर तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ये नोट कर लिया? हाँ जी, कर लिया। आपको ये तो समझाने के लिए प्रोसेसिंग बताई बेटा। अगर मैं कहूँ आपसे, मान लिया एक काउंटिंग सेमाफोर है और उसकी इनिशियल वैल्यू, या आपसे सीधा यही बोलते हैं एक सेमाफोर है जिसकी इनिशियल वैल्यू जो है 5 है, तो ये किस तरह का सेमाफोर है, बाइनरी है, काउंटिंग, तो काउंटिंग सेमाफोर हो गया। अब मान लिया मैंने इस पे जो है 15 पी ऑपरेशन परफॉर्म कर, ठीक है, और 20 वी ऑपरेशन परफॉर्म, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी सेमाफोर की, बताओ। इस सेमाफोर पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करे हैं, 15 पी ऑपरेशन, 20 वी ऑपरेशन, क्या वैल्यू बनेगी। पी ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन होता है? सर 10 होगी क्या? पी का मतलब क्या होता है? पी का तो पॉज मतलब वेट होता है और वी से सिग्नल होता है। वी से सिग्नल, विक्ट्री आगे बढ़ने के लिए, पी से पॉज जी मतलब वेट हो गया, हाँ हाँ, ठीक वेट है। के लिए। तो पी जो है हमारे पास ये वैल्यू को डिक्रीज करेगा, इसमें वैल्यू जो है डिक्रीज होगी, ठीक है, और ये बेसिकली एस की वैल्यू को S-1 करता है, और ये जो है वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज करेगा, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कब इंक्रीज हो रही कब डिक्रीज हो रही, ठीक है, किस सिचुएशन पे हो रही, ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ब्लॉक हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं, काउंटिंग सेमाफोर में हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ठीक है, चाहे हमारे पास ब्लॉक में जाए या ना जाए, क्योंकि इफ से पहले ही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का काम हो जाता है। तो एस की वैल्यू जो होगी, जो इनिशियल वैल्यू थी उस पे 15 तो उसमें से माइनस होंगे, ठीक है, और 20 उसमें ऐड होंगे, इंक्रीज होगी तो ऐड होंगे, और इनिशियल वैल्यू उसकी 5, तो ये हमारे पास कितना बच गया, 10। तो यानी ये ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद फाइनल वैल्यू क्या आएगी उसकी, 10 आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, नोट करो। चलो भाई बताओ, ये जो हमारे पास कोई भी यूनिट जो अनइंटरप्टेबल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनइंटरप्टेबल। अनइंटरप्टेबल का मतलब क्या होता है कि वो सिंगल है या एटॉमिक है या स्टैटिक है, क्या मतलब। लवली? सर एटॉमिक। एटॉमिक। एटॉमिक, एटॉमिक मतलब अनइंटरप्टेबल है, ठीक है, जैसे एटोमिसिटी होती है, ठीक है, डीबीएमएस में हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन की, एसिड प्रॉपर्टी, तो एसिड में ए का मतलब एटोमिसिटी होती है, तो एटोमिसिटी होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि एटॉमिक होनी चाहिए हमारे पास ट्रांजैक्शन।
अगर कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी तो वो या तो पूरी कंप्लीट होगी या होगी रिवर्स कर दिया जाएगा। तो मतलब पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, वो बीच में रुकनी नहीं चाहिए। अगर कहीं पे बीच में रुक गई तो वो जीरो पे ही आएगी, बीच में नहीं हो सकती। ठीक है, या तो जीरो होगा या 100% होगा। तो इसका मतलब होता है एटॉमिक। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि सेमाफोर जो है वो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करता है, तो ये किस तरह का क्या होता है सेमाफोर? सेमाफोर होता क्या है? सर इंटीजर वेरिएबल होता है ना ये? इंटीजर वेरिएबल है, कल बताया था। एक इंटीजर वेरिएबल है जिसपे दो मेन फंक्शन होते हैं, एक वेट और सिग्नल। वेट के क्या क्या नाम होते हैं? वेट को क्या क्या बोलते हैं? सर स्लीप ब्लॉक और बोलते डाउन हैं। बोलते हैं। डाउन, स्लीप, ठीक है। या हम वो बोलते हैं कि भाई ये डाउन हो गया, स्लीप हो गया, उसमें चला गया, ब्लॉक कर दिया जाता है इसमें। तो इसके लिए हम ब्लॉक सिस्टम कॉल वगैरह यूज करते हैं। अगर हम यूज करें काउंटिंग सेमाफोर, तो वेट के अंदर ब्लॉक होती है और सिग्नल के अंदर बैकअप होती है। ठीक है, अगर से ये है हमारे पास सेमाफोर है, सेमाफोर की वैल्यू कब चेंज होती है, कहां पर चेंज करी जाती है? कौन सा कोड हमारे सेमाफोर की वैल्यू को चेंज करता है? जब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा तो वो उसकी वैल्यू को एक डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज तो वेट की ये है ना, मान लिया आपसे कहा जाए एक हमारा प्रोग्राम है, उसमें एक रिमाइंडर सेक्शन होता है। ठीक है, आपको बताया था एक एंटी सेक्शन होता है, एक क्रिटिकल सेक्शन होता है। ठीक है, और एक हमारे पास नॉन क्रिटिकल सेक्शन। जैसे सर कोई भी क्रिटिकल सेक्शन। जैसे कोई भी प्रोसेस है हमारे पास, यहाँ पर ये वाला पार्ट है, फिर हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन आता है जिसका एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट क्रिटिकल सेक्शन के एंट्री पॉइंट पे वेट लगा होता है। ठीक है, और हमारे पास जो है एग्जिट जो होता है, एग्जिट पॉइंट पे क्या लगा होता है, सिग्नल लगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर सेक्शन होता है। जो भी है ये रिमाइंडर सेक्शन है। तो जो भी हमारे पास चेंजेस हो रही है इसकी वैल्यू वो यही तो होती है, वेट और सिग्नल पे चेंज होती है, यानी क्रिटिकल सेक्शन के एरिया में, बाकी नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया। ठीक है, अब देखो हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको थोड़ा सा किस तरह से काम करता है। मान लिया हमारे पास कुछ प्रोसेस है, नोट नहीं किया, कर लो नोट। सर इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था? इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट था कि जो सेमाफोर की वैल्यू है वो कौन सा सेक्शन या कौन से कोड में जो है चेंज होती है। सुनैना आ गई तुम? जी सर। छुट्टी पड़ गई होंगी अब 3-4 दिन की। हाँ जी सर, छुट्टी पड़ गई थी। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई प्रोसेस है P0, P1, P, ये 3 प्रोसेस है। इस प्रोसेस में वेट को हमने कॉल किया है और एक सेमाफोर लिया है। मान लिया हमारे पास सेमाफोर भी जो है
3 सेमाफोर है, सब में अलग अलग हम सेमाफोर यूज कर रहे हैं। 3 प्रोसेस हैं आपके पास, P0, P1 और P2, और 3 ही बाइनरी सेमाफोर है। पहले हम बाइनरी सेमाफोर का एक क्वेश्चन, इनकी वैल्यू है S0, इनका नाम है मतलब S0, S1 और S2, ठीक है। इसमें S0 को हमने पास किया है और यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है, मान ले 0 प्रिंट। फिर इसने कॉल किया है रिलीज को, रिलीज में S1, रिलीज मतलब है सिग्नल, ठीक है। रिलीज सिग्नल को ही बोलते हैं कि उसने रिलीज कर दिया S1। इसका मतलब क्या है, S1 और S2 इसके पास पहले से थे, तभी तो वो रिलीज कर रहा है। S0 नहीं था इसके पास, उसके लिए उसने कॉल करेगी उसको। जब भी वेट फंक्शन को कॉल करा जाता है, इसका मतलब प्रोसेस जो है उसकी डिमांड कर रहा है, एक्सेस करना चाहता है, वो प्रोसेस के पास है नहीं वो रिसोर्स। और जब रिलीज या सिग्नल कॉल होता है, इसका मतलब क्या है, वो रिसोर्स प्रोसेस के पास था और प्रोसेस उसको रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वेट को हम एक्सेस करना चाह रहे, तो S0 को हमने वेट से कॉल करा, यानी S0 को एक्सेस करना चाह रहे, तो मैं लिख देता हूँ कि S0 की इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 है, वो उसको मिल जाएगा मतलब। और ये पहले से ही उसके पास है, तो इसके पास जब ये पहले से ही है, ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए इन तीनों सेमाफोर की जरूरत है हमें। 2 इसके पास पहले से ही थे, एक को हमने कॉल करा लिया है, ठीक है, एक्सेस कर लिया है यहाँ पे। तो ये पहले से ही इसके पास है और बाइनरी सेमाफोर है, तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस के पास रह सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये अब किसी के पास जा नहीं सकते। तो ये इनिशियल वैल्यू है मान लिया इन सेमाफोर की। अब हमें ये कोड एग्जीक्यूट कराना है। ये P1 जो प्रोसेस है, ये वेट को कॉल करता है और वेट में ये S1 को कॉल कर रहा है, ठीक है। ये S1 को कॉल कर रहा है और S1 को कॉल करने के बाद ये रिलीज कर रहा है S0 को, ठीक है। इसके बाद ये वेट है इसमें भी, और ये S2 को लेके कॉल कर रहा है और ये रिलीज कर रहा है S0 को। सबसे पहले अब हमें इस प्रोग्राम में ये बताना है कि ये जो प्रिंट 0 है ये कितनी बार प्रिंट होगा, 0 कितनी बार प्रिंट होगा, हमें ये बताना। हाउ मैनी टाइम्स 0 विल बी, ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम इसको ये समझेंगे, सबसे पहले इन वैल्यू को देखो कि इनमें से कौन सा प्रोसेस सबसे पहले चल सकता है। तो आप बता सकते हो कौन सा प्रोसेस, क्या P1 को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं सबसे पहले? P1 एग्जीक्यूट हमारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए S1 की जरूरत है और S1 की वैल्यू है 0। तो P1 तो एग्जीक्यूट हो नहीं सकता और ना ही P2 एग्जीक्यूट हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी है कि P1 और P2 पहले एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकते, पहले एग्जीक्यूट हमें P1 ही करना पड़ेगा, वो P0 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले P0 का एग्जीक्यूशन चलेगा। जैसे ही P0 का एग्जीक्यूशन चला तो इसने वेट को कॉल किया। बाइनरी सेमाफोर है, बाइनरी सेमाफोर में सिंपल बात होती है, अगर 0 से बड़ा है S की वैल्यू तो 1 कम हो जाती है, अदरवाइज ब्लॉक कर देता है वो, ठीक है। तो हमारे पास P0 जो है जब कॉल हो एग्जीक्यूशन पे लगा तो S0 कॉल हुआ, S0 की वैल्यू 1 थी तो S0 की वैल्यू कर दी गई 0 और 0 कर दी गई, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी सेमाफोर में वेट फंक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले व्हाइल लूप लगा होता है और अगर S की वैल्यू लेस देन होती है 0 के, ठीक है, या इक्वल टू भी होती है, ठीक है, तो
वो माइनस नहीं करता, ये लेस देन या इक्वल टू 0 है तो यहीं पे रुक जाता है, सेमीकोलन लग जाता है, अदरवाइज एस की वैल्यू में एक कम हो गया। तो यहाँ पे एस की वैल्यू में एक कम हो जाएगा, एस की 0 की वैल्यू मतलब 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेगा, जब ये हो जाएगा ये मतलब वेट तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वेट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रिंट करेगा 0, तो इसने 0 को प्रिंट कर दिया। जैसे ही 0 प्रिंट किया तो क्या ये अब भी कॉल होंगे, ये अब भी कॉल नहीं हो सकते क्योंकि रिलीज तो हुआ नहीं है, तो कॉल कैसे होंगे। अब जैसे ये इसको रिलीज करेगा S1 को रिलीज करने का मतलब सिग्नल कॉल हुआ है, तो सिग्नल कॉल हुआ है तो क्या होगा, S1 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, S1 की वैल्यू 1 होने के बाद फिर ये वाला हमारा P1 एग्जीक्यूशन पे लग सकता है उस टाइम, इसको रिलीज करेगा तो S2 की वैल्यू भी हमारे पास 1 हो जाएगी, तो ये भी कॉल हो सकता है। तो इसके बाद या तो P1 कॉल होगा या P2 कॉल होगा, कोई सा भी हो सकता है भाई, S1 भी 1 हो गया, S2 भी 1 हो गया, कोई सा भी कॉल हो सकता है, जिसके जो भी चाहे जो भी नंबर पे लगा हुआ है वो कॉल। मान लिया P1 कॉल हुआ तो P1 ने, अब P1 जब कॉल होगा तो P1 ने कॉल किया, P1 कॉल करता है S1 को, तो ये फिर से S1 की वैल्यू क्या कर देगा 0, S1 की वैल्यू 0 करी तो इसने फिर से क्या करा, रिलीज 0 कर दिया, तो रिलीज 0 करने पे ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, सिग्नल की वैल्यू हमारे पास हो गई है कितनी, S0 की वैल्यू, S0 की वैल्यू हो गई है 1। ठीक है, S0 की वैल्यू 1। मान लिया इसी टाइम पे P2 भी हो गया कॉल, तो P2 कॉल हो गया तो ये S की वैल्यू क्या कर देता है हमारे पास, ये S2 की वैल्यू 1 कर देगा और ये भी रिलीज करेगा S0 को, तो ये हम एक से ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि काउंटिंग सेमाफोर होगा, तो दोनों को एक साथ नहीं चलाएंगे, या तो ये चलेगा या ये चलेगा, इन दोनों में से एक को ही चलाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जब S0 1 हो गया तो S0 1 होने पे क्या दोबारा P0 चल सकता है, दोबारा से जब ये रिलीज होगा, देखो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये तीनों प्रोसेस एग्जीक्यूट होने हैं, जो प्रोसेस दिए हुए हैं हमें तीनों एग्जीक्यूट कराने, तो ये वाला प्रोसेस अब एग्जीक्यूशन पे नहीं लगेगा, ये कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम वापस से इसकी वैल्यू 0 ना कर। ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये वैल्यू इसकी क्या कर देगा, अगर मान लिया आपने अभी P1 को कॉल करा के फिर से P2 को कॉल करा दिया और P2 को कॉल करा के P2 ने S2 की वैल्यू तो 1 कर दी लेकिन ये S0 की वैल्यू 2 कर देगा, तो जबकि 2 हो नहीं सकती वैल्यू क्योंकि बाइनरी सेमाफोर है, 1 ही वैल्यू होगी, तो ये वाला प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, या तो आप P1 को ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं या P2 को, दोनों को पैरेलली नहीं करेंगे। ठीक है, पैरेलली अगर करा भी तो ये यहीं पे रुक जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस रुका हुआ है इनमें से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो कंप्लीट तभी होगा हम वापस से हमें S0 को 0 करना पड़ेगा, तो S0 को 0 कैसे करेंगे, इसको हम वापस से यहाँ भेजेंगे, कॉल कराएंगे, P0 को फिर से कॉल करना पड़ेगा, तो P0 को हमने फिर से कॉल किया तो फिर से हमारे पास S0 की वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे ये 0 हो गई, आप बीच में इसको कॉल करा सकते हैं फिर P2 को, फिर हमने P2 को दोबारा से कॉल करा दिया, तो P2 को कॉल करा दिया तो S2 की वैल्यू 1 हो गई और S0 की वैल्यू फिर से 1 हो गई। ठीक है, एक इंक्रीमेंट हो गया। अब देखो हमारे पास एक एक बार तीनों प्रोसेस कॉल हो गई हैं, 0 यहाँ पे भी प्रिंट हुआ दोबारा जब ये यहाँ पे हुआ है, तो अब ये रिलीज को दोबारा करेगा, इसको भी रिलीज करेगा, इसको भी रिलीज करेगा, तो ये रिलीज करेगा, फिर से रिलीज करने पे अब हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर से S1 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, S2 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, S0 की वैल्यू अब हमारे पास ये भी 1 रही है, S0 भी 1 रही है, तो तीनों प्रोसेस हमारे पास एग्जीक्यूट हो गए, ये तीनों तभी एग्जीक्यूट होंगे, P2 को हमें 2 बार एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, इनको एक एक बार एग्जीक्यूट कराना, इसके बाद अगर एग्जीक्यूट कराना चाहो आप कितनी भी बार कराओ,
50 बार कराओ, 1000 बार कराओ, क्योंकि ये 1 1 हो गया। इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट करा सकते हो। मिनिमम 2 बार तो आपको प्रिंट करना ही पड़ेगा 0। ये सारे प्रोसेस को एक बार एग्जीक्यूट होने के लिए, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करने के लिए सारे प्रोसेस को P0 को 2 बार कॉल होना पड़ेगा, यानी 2 बार 0 प्रिंट होगा ही होगा, मिनिमम 2 बार। तो इसका आंसर ही हो जाएगा कितनी टाइम्स 0 प्रिंट होगा, तो एट लीस्ट 2 टाइम्स। ठीक है, एट लीस्ट 2 टाइम्स प्रिंट होगा। ज्यादा बार आप कितने भी करा दो, क्योंकि 1 1 बाद में इनकी भी वैल्यू हो गई, तो ये बाद में भी हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट में। तो उसके अकॉर्डिंग आप वापस से इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होगी, फिर से इसको कॉल करा के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी करना है उस तरह से हम यूज कर सकते हैं, इसको बीच में रोक के तब कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को कम करके, जैसे भी आपको करना। तो मिनिमम हमारे पास 2 बार तो एग्जीक्यूशन हो गई, नोट कर लो। चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं काउंटिंग सेमाफोर का। ऐसे मान लिया हमारे पास कुछ प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस का नाम है W, X, Y और Z, ये 4 प्रोसेस। ठीक है, ये चारों प्रोसेस किसी सेलेबल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, जिस वेरिएबल का नाम है X, उसको रीड कर रहे हैं। ये भी रीड कर रहा है X को, ये भी रीड कर रहा है, ये भी रीड। तो यहाँ पे हमने एक सेलेबल वेरिएबल ले लिया है जिसका नाम है X। ठीक है, ये सारे प्रोसेस को यूज कर। X की जो इनिशियल वैल्यू है हमारे पास, वो X की इनिशियल वैल्यू जो है 0, ये इनिशियल वैल्यू। अब ये वाला प्रोसेस जो है X की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहा है, ये भी इंक्रीमेंट कर रहा है। ये जो है इसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट कर रही है, 2 का डिक्रीमेंट कर रही है, और फिर वैल्यू को राइट कर। ठीक है, अब ये एरिया क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन का एरिया है यहाँ पे, तो इसको यूज करने से पहले हमें सेमाफोर को कॉल करना पड़ेगा। सेमाफोर का वेट कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेमाफोर का वेट कॉल कर दिया, और जब ये क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम सिग्नल को कॉल। मान लिया ये सेमाफोर जो है काउंटिंग सेमाफोर है, और काउंटिंग सेमाफोर में हमारे पास S की जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू है काउंटिंग सेमाफोर।
यानी एक टाइम पे दो प्रोसेस जो है एक्स को यूज कर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं कर, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है आपको, सारे प्रोसेस को, ठीक है, WXYZ सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना। इन प्रोसेस को हम किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करें कि हमारे पास वैल्यू मिनिमम आए एक्स की, ठीक है, या आपको बताना है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। इनको कंप्लीट हमें इस तरीके से करना, वैल्यू मिनिमम आए और वो मिनिमम वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो बताओ क्या मिनिमम वैल्यू आ सकती है। एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है, -1 आ सकती है, ये ऑप्शन है आपके पास, 0, -1, -2, -3, -4, ठीक है, या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, क्या हो सकती है। इतनी बड़ी चीज तो है नहीं है, इतनी देर लगेगी। -2, -4 नहीं हो सकती मिनिमम, दो यहाँ पे कम हो रहे, दो यहाँ पे कम हो रहे। सर फिर वो भी तो बढ़ रहे हैं। कौन से, ये दो? हाँ जी। अच्छा, तो हमें इनको इस तरीके से एग्जीक्यूट कराना कि मिनिमम -4 आ नहीं सकती किसी भी तरीके से, भाई -4 से कम तो हो नहीं सकती, लेकिन क्या -4 आ सकती है, ये अब हमें सोचना है, क्योंकि दो 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 माइनस हो रहे हैं, एक्स की इनिशियल वैल्यू 0 है, अगर दो दो माइनस भी करेंगे तो -4 आएगी, लेकिन हमें एग्जीक्यूट ये भी कराने, ठीक है, तो हमें ये देखना क्या -4 आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एग्जीक्यूट कराने कि हम -4 लाए, तो वो सॉल्यूशन देखो कैसे आ सकते, ठीक है, नहीं आएंगे तो बात अलग है, फिर -2, लेकिन आपको देखना है कि -4 आ सकते। तो देखो हमें किस तरह से इनको एग्जीक्यूट कराएं कि -4 आ जाए। सबसे पहले माइनस की वैल्यू लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप जो भी प्रोसेस है माइनस वाले उनको एग्जीक्यूट करा लो या प्लस वालों को एग्जीक्यूट करा लो। हम एक काम करते हैं कि हमने इस वाले प्रोसेस से स्टार्ट करा या इस वाले से जो माइनस कर रहे हैं उनसे स्टार्ट करेंगे जब माइनस में वैल्यू चाहिए। मान लिया आप y से स्टार्ट कर लो या z से, दोनों में सेम ही कोड लिखा हुआ। मान लिया हमने z से स्टार्ट कर लिया, लेट स्टार्ट कर लिया विथ z, z वाला प्रोसेस स्टार्ट करा, तो यहाँ पर क्या हुआ, वेट s की s को कॉल करा गया, वेट s, ध्यान से समझना, जैसे ही हमने वेट s को कॉल करा तो s की वैल्यू 2 थी, 2 से क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है, क्योंकि वेट क्या करेगा, एक वैल्यू कम करेगा। रीड करा x को तो क्या रीड होगा, 0 रीड होगा। अब मैं यहीं पे रुक जाता हूँ और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर लेता हूँ। क्या कर लेते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके W को स्टार्ट कर, तो W पे पहुंच गए हैं। तो जैसे ही हम W पे पहुंचे तो W ने क्या करा, वेट करा S को, S की वैल्यू है 1, वेट 1 को कॉल करा तो इसने S की वैल्यू कर दी 0। अब जब S की वैल्यू 0 है तो अब कोई और प्रोसेस नहीं चल सकता, दो प्रोसेस ही हमारे क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। Z ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में ही रुका हुआ है वो, और ये हमारे पास ये भी अब क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया। ये भी रीड करेगा x की वैल्यू, क्या मिलेगी इसको, x की वैल्यू, इसको भी 0 ही मिलेगी क्योंकि x की वैल्यू अभी भी 0 ही है।
अब इसने क्या करा, x की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, हमने इसको कंप्लीट करा दिया, x की वैल्यू 1 कर दी। ठीक है, अब जब या तो इसको कंप्लीट करो या इसको, एक को तो कंप्लीट करना ही है आपको, बिना कंप्लीट करे आपका x या y तो चल नहीं सकता, क्योंकि सेमाफोर है ही नहीं अब आपके पास। तो हमें क्या करना पड़ा, मान लिया मैं w को कंप्लीट कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ, ये वैल्यू राइट x कर दी, तो x की वैल्यू राइट हो गई है 1। और फिर सिग्नल को कॉल करा दिया हमने, सिग्नल s को कॉल कराया तो s की वैल्यू वापस से 1 हो गई। ठीक है, तो s की वैल्यू जब इसने वापस से यहाँ पे 1 कर दी और इसने यहाँ पे राइट कर दिया है 1, तो अब मैं, ये तो कंप्लीट हो गया, इस वाले को कॉल करा देता हूँ। इसको कॉल करेंगे तो s की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। ये रीड करेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी इसको, 1, क्योंकि 1 राइट हो चुकी है डेटाबेस में, 1 मिलेगी इसको। अब ये इंक्रीमेंट कर देगा x की वैल्यू को, तो वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2 हो गई, वैल्यू 2 हो गई। इससे भी राइट करा देते हैं वैल्यू को, इसने भी राइट कर दिया वैल्यू को, तो इसको क्या, इसने क्या कर दिया, डेटाबेस में राइट कर दिया। ठीक है, डेटाबेस में राइट कर दिया इसने 2, हमने फिर सिग्नल को कॉल करा दिया, तो s की वैल्यू हो गई 1 फिर से। ठीक है, अब देखो डेटाबेस में हमारे पास x की वैल्यू 2 लिखी हुई है। ठीक है, हमने यहीं पे रुके हुए हैं और इस वाले को चला दिया। अब यहाँ पे इसने x की वैल्यू रीड कर रखी पहले से ही डेटाबेस से 0। तो अब अगर हम x इक्वल टू x माइनस 2 करेंगे तो ये डेटाबेस में से जाने की क्या जरूरत है, इसके पास तो है ही पहले से ही x की वैल्यू रीड की हुई, तो ये तो यहीं से माइनस के 2 कर देगा, इसको माइनस के 2 करेगा, राइट कराएंगे तो राइट कहाँ करेगा, डेटाबेस में जाके। ठीक है, फाइल में जाकर करेगा तो माइनस के 2 होगी, तो ये जो 2 थी ये ओवरराइड हो गया, माइनस के 2 बन गई डेटाबेस में। अब हमारे पास फाइनल वैल्यू माइनस के 2। फिर हम सिग्नल को कॉल करा देते हैं, s की वैल्यू 2 हो गई। अब हम y को कॉल करा देंगे, y को कॉल कराया तो हमारे पास वेट s की वैल्यू 1 हो गई, वापस से रीड करेगा डेटाबेस से, वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के 2, माइनस के 2 और कर दिए उसमें, माइनस के 4 राइट करेंगे तो क्या होगी, माइनस के 4। और वापस जब सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू फिर से 2। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास मिनिमम इसमें क्या आ सकती है, 4 आ सकती है, अगर आप इस ऑर्डर में करेंगे। या तो पहले y को या z को स्टार्ट करो, वैल्यू रीड कर लो, रीड करके उसको रोक दो वहीं पे। उसको रोकने के बाद बाकी जो पॉजिटिव वाली उनको एग्जीक्यूट करा लो। ठीक है, और फिर इसको करा दो, इसको रीड करने से पहले जो एक बचा हुआ माइनस का, उसको रीड करने से पहले इसको एग्जीक्यूट करा के वैल्यू को ओवरराइट करा दो, और फिर इसको रीड करो, माइनस के 4 आएगी। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसमें, तो मैक्सिमम के लिए +2 हो सकती है, ये मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम प्लस के 2 आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम बनाने के लिए पहले w या x में से कोई सा चलाना पड़ेगा, उनसे वैल्यू रीड कर लो और उसको रोक दो, फिर माइनस वाले चला दो, फिर इसको कंप्लीट करके फिर दूसरे वाले को चला दो, सेम प्रोसेस है। मैक्सिमम वैल्यू आप 2 निकाल सकते हो और मिनिमम वैल्यू जो है माइनस के 4 से बन सकती है। नोट कर लो इसको। हाँ सर आपने जेड आर को कॉन्टेक्ट स्विच करवाया आपने, जेड हाँ सर, डब्ल्यू को आपने पूरा कंप्लीट किया, हाँ, और उसके बाद प्लस वाला एक्स को ही करेंगे हम पूरा कंप्लीट, फिर इसको कराया x को। अच्छा, और फिर वाई को कर लो। हाँ, y को सबसे लास्ट में करेंगे इसको पूरा करने के बाद। ठीक है, जब इसकी अपडेटेड वैल्यू पहुंचानी है हमें y में। ये आपका जो है सेमाफोर कंप्लीट हो गया है, इसमें स्पिन लॉक, डेड लॉक, ठीक है, म्यूटेक्स, ये वाली चीजें हैं, ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कल पढ़ते हैं डेड लॉक के बारे में, पढ़ेंगे कल से।
ये आपका क्रिटिकल